हमारे सनातन धर्म में किसी धर्म का अपमान नहीं किया आज तक। हम देवो अतिथि भाव वाले लोग हैं। धर्म का पाठ मुझे पढ़ा रहे हो या जो अमित शाह मुझे पढ़ाएंगे? अमित शाह कौन है? आज अमित शाह कौन है? केवल संविधान की वजह से भारत के गृह मंत्री है ना, पान की दुकान पे पान बना रहे होते। यार जय श्री राम से देश चलेगा तो क्यों बच्चे पढ़ा रहे हो भाई साहब? क्यों कैमरा पकड़ के खड़े हो? जहां मंदिर में जय श्री राम करो, हर गली में मंदिर है, हर नुक्कड़ पे मंदिर है, फिर क्या के लिए टीचर पढ़ा रहे हैं? फिर ये स्कूल क्यों है? मंदिर बनवाओ, फिर क्यों स्टेशन रेल जरूरत है? घंटा बजाओ पहुंच जाओगे बंगाल। जय श्री राम से दिक्कत क्या? बाबा साहब के संविधान ने महिलाओं को जीवन दिया, बाबा साहब के संविधान ने पिछड़ों को और दलितों को जीवन दिया, बाबा साहब के संविधान से आज ये देश खड़ा है। आम नागरिक के पास न्याय है और उन्हीं के संविधान से संसद है और उन्हीं के संविधान से ये गृह मंत्री है। और आज अहंकार में ऐसा कोई भारत का गृह मंत्री पहले कभी नहीं हुआ, ना देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसने अम्बेडकर साहब का अपमान सहन किया हो। उत्तर प्रदेश में क्या किया योगी जी ने? जय श्री राम के नाम पे, गौ के नाम पे वोट मांगा। गाय आज तक राष्ट्रीय पशु घोषित कर पाए? आज गाय कट नहीं रही क्या? आज अमित शाह जी भरी संसद में अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख के कसम खा सकते हैं कि गाय नहीं कट रही देश में। आज देखो कितने बड़े पैमाने पे गाय कट रही है देश में। नरेंद्र मोदी जी फिर क्यों जाते हैं अम्बेडकर साहब के पैर छूने? मैं पूछना चाहता हूं, आज क्या देश को इतना बेवकूफ समझते हैं कुछ चिंदी लोग? कोई वकील है, कोई जज है, आज अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे और अम्बेडकर साहब पे टिप्पणी कर रहे हैं। अरे जज को क्या अहंकार रहेगा सर? क्यों? न्याय व्यवस्था किसके ऊपर है? महाराष्ट्र में गुंडागर्दी से सरकार बनाने वाले हिंदू के नाम पे, धर्म के नाम पे, राम के नाम पे 3 बजे शपथ दिला दी। कौन से हिंदुत्व के अधिकार से? देश क्या हिंदुत्व से चलेगा? देश के लिए चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। कौन हिंदू राष्ट्र कैसे चलाओगे? अरे आप उत्तर प्रदेश को हिंदू राष्ट्र पहले चला के दिखा दो, क्या उसकी प्रणाली होगी, कैसे कानून व्यवस्था होगी, कैसे देश चलेगा? या मतलब अब वही ले आओगे कि आदमी खत्म तो औरत को चिता पे बैठाल के जला दो? ये हिंदू धर्म तो सनातन धर्म, और इन कुरीतियों में ले जाओगे, अत्याचार करवाओगे महिलाओं पे कि अब घर से मत निकलने देना। महामारी के समय घर से बाहर कर दो औरत को, कोई नहीं जाएगा खाना देने, लास्ट से थाली सरकाई जाएगी। अब ये होगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब तो यही है। बाबा साहब के संविधान ने महिलाओं को जीवन दिया, बाबा साहब के संविधान ने पिछड़ों को और दलितों को जीवन दिया, बाबा साहब के संविधान से आज ये देश खड़ा है। आम नागरिक के पास न्याय है और उन्हीं के संविधान से संसद है और उन्हीं के संविधान से ये गृह मंत्री है। और आज अहंकार में ऐसा कोई भारत का गृह मंत्री पहले कभी नहीं हुआ, ना देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसने अम्बेडकर साहब का अपमान सहन किया हो। ये जनता का अपमान बाद में, पहले जो सांसद भवन में बैठे सांसद है ना, जो सबसे पहले उनका अपमान है। योगी जी ने कहा, जज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। योगी जी क्या जाने उत्तर प्रदेश में क्या किया योगी जी ने? जय श्री राम के नाम पे, गौ के नाम पे वोट मांगा। गाय आज तक राष्ट्रीय पशु घोषित कर पाए? आज गाय कट नहीं रही क्या? आज अमित शाह जी भरी संसद में अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख के कसम खा सकते हैं कि गाय नहीं कट रही देश में। आज देखो कितने बड़े पैमाने पे गाय कट रही है देश में। समझ में आई? जय योगी की बात कर रहे हो ना आप? गाय माता होती है ना, माता को आप राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर पा रहे। आज नहीं कर पा रहे तो कब करोगे? बेवकूफ बनाया देश को। सिलेंडर चांद में लेके घूमते थे, महंगाई को डायन बताते थे, जय जो आज अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। हिंदू के नाम पे, राम के नाम पे आप अपने पाप छुपाओगे? आज लॉरेंस बिश्नोई को कौन दे रहा है पावर? मुसलमान को इनकाउंटर करना, झूठे मुकदमे में फंसा के योगी 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 योगी। लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या की, लॉरेंस बिश्नोई ने गोगामड़ी की हत्या की जिम्मेदारी ली। क्या आज हो गया इनको? सर हिंदू क्या हो गया आज इनको? ऐसे ही पुलवामा का मास्टरमाइंड जो वो सामने आया, जो अफजल गुरु के केस में मास्टरमाइंड था, क्या कर पाए उसका? योगी जी ने हिंदू न्याय मिला हम सैनिकों को? आपसे पूछना चाहता हूं, योगी जी ने कसम खाई है हिंदू को बचाने अरे की। कसम तो झूठी है उनकी। योगी जी सच बोले कब? महंत नरेंद्र गिरी को मठ में फांसी पे लटका के मार दिया, बाबा जी नहीं बोलेंगे, योगी जी शांत। वहां से केदारनाथ धाम से भैया 2.5 कुंटल सोना चोरी हो गया, बाबा जी की बाबागिरी और धर्म सब धरा का धरा रह गया। संभल में सर मूर्ति मिल रहा है। अरे बेवकूफ बना रहे हैं, आपका ध्यान भटका रहे हैं। आप रोजगार ना मांगो, आप इनकी बेईमानी ना, जो बेईमानी कर रहे हैं उस बेईमानी को अपना ईवीएम बेईमानी नहीं हो रही। अरे मूर्ति का आप अपमान कर रहे हैं। अरे फिर मूर्ति पे ले गया भैया, बिका हुआ है क्या? अंजना ओम कश्यप बन रही है क्या?
है जो मुद्दे की बात है ईवीएम पे, अगर तुम्हारा बहुमत है, देश के विपक्ष को छोड़ो, आज देश की जनता कह रही है ईवीएम हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। मिला जय श्री राम बोलिए ना। अरे यार जय श्री राम से देश चलेगा तो क्यों बच्चे पढ़ा रहे हो भाई साहब, क्यों कैमरा पकड़ के खड़े हो? जहां मंदिर में जय श्री राम करो, हर गली में मंदिर है, हर नुक्कड़ पे मंदिर है, फिर क्या के लिए टीचर पढ़ा रहे हैं? फिर ये स्कूल क्यों है? मंदिर बनवाओ, फिर क्यों स्टेशन रेल जरूरत है? घंटा बजाओ, पहुंच जाओगे बंगाल। जय श्री राम से दिक्कत क्या है? अरे यार दिक्कत इन नेताओं के जय श्री राम बोलने से है। अगर आपको जय श्री राम बोलना है, सांसद का पद छोड़ो, इस्तीफा दो, मंदिर में आके घंटा बजाओ, लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाओ, संसद में बैठ के संसद की जिम्मेदारी निभाओ, न्यायपालिका में बैठा आदमी न्यायपालिका की जिम्मेदारी निभाए। आज देश की सेना, कहते थे कांग्रेस के शासन में उसके हाथ बंधे हैं, आज हाथ खुले। आज चाइना कहां पे है? अपनी जो देश के प्रति जिम्मेदारी है ना प्रधानमंत्री जी निभा पा रहे ना अमित शाह जी। हमारे कितने सैनिक मारे गए जब से सत्ता में आए हैं। आज चाइना हमारे नक्शा पेश कर दिया दुनिया के सामने, हमारे देश की जमीन को अपनी। योगी 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 योगी, अरे यार देश गड्ढे में चला गया, जय श्री राम के नारे लगाने वालों ने डाला। जय श्री राम से दिक्कत आप लोग अल्लाह वो कहना चाहते हैं क्या? फिर वही बात, जे एक मुख्यमंत्री के मुंह से, एक राजा के मुंह से शोभा लगता है? कभी दलित घोड़े पर नहीं चढ़ेगा, कभी मुसलमान हिंदू, कभी अगला पिछड़ा, कभी जाट गुजर, कभी किसान आतंकवादी, पढ़ने वाले नौजवान टुकड़े टुकड़े गैंग। आज यूनिवर्सिटियों की क्या हालत है यार? तुम योगी जय श्री राम के नाम से करवा दो, यूनिवर्सिटी खड़ी करवा दो। हिंदुओं के मसीहा देश बेच दिया हिंदुओं के, क्या घंटा मसीहा जो मातृभूमि की दलाली कर रहा है, जो बीएसएनएल बेच दे, रेलवे स्टेशन बेच दे, एयरपोर्ट बेच दे, आप उसे कह रहे हो हिंदू है? वो हिंदू है जो भारत बेच रहा है? अरे कंटी वाला, अरे कौन कंटी वाला? हमने डाल रखी है अपनी देश के लिए, बोल रहे हैं जो देश बेच रहे हैं। ये महिलाएं बैठी थी, पहलवान बेटियां बैठी थी, उनके साथ किसने दुष्कर्म किया? एफआईआर तक नहीं लिखी गई। ऐसे डराओगे देश को? सारे लोगों को प्रताड़ित किया गया, देश नहीं जानता। आज ये डर तुम्हें गुलाम बना देगा। आज परिस्थितियां देश की बहुत गंभीर हैं। 200 साल अंग्रेजों से गुलामी की है, उससे पहले 500 साल मुगलों की। अरे हिंदू खतरे में सर? अरे कोई खतरे में नहीं, भाजपा खतरे में, तभी तो बैलेट पेपर से डर रही है, तभी तो डर रही है, तभी तो इस तरह की अनावश्यक बातें कर रहे हैं। न महंगाई पे बात, न शिक्षा पे बात, न रोजगार पे बात, कोई बात कर रहे हैं देश की। आज उद्योगपति उद्योग नहीं कर पा रहे, कितने उद्योगपति देश छोड़ गए पता है आपको पत्रकार महोदय? योगी 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 है, कितने आज नौजवानों ने सुसाइड कर लिए बेरोजगारी के कारण। योगी योगी योगी, कितनी महिलाएं देश से गायब हैं, कितनी 50-50 हजार महिलाएं हर राज्य से गायब हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। आपने कंठी माला डाल रखी है, मंदिर नहीं तो क्या करें? बलात्कार करें कंठी माला डाल के? झूठ बोले, झूठ बोले, मंदिर मस्जिद करें? हमारे सनातन धर्म में किसी के धर्म का अपमान नहीं किया आज तक। हम देवो अतिथि भाव वाले लोग हैं। धर्म का पाठ मुझे पढ़ा रहे हो या जो अमित शाह मुझे पढ़ाएंगे? अमित शाह कौन है? आज अमित शाह कौन है? केवल संविधान की वजह से भारत के गृह मंत्री है ना, पान की दुकान पे पान बना रहे होते। अल्लाह अकबर बोलना चाहते हैं आप? किस बेवकूफ ने कहा? आपने क्या जैसे मतलब तुम क्या करोगे? तुम्हारे मुंह में जवान देगी, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे। मैंने बोला, मैंने आप विरोध कर रहे हैं, मैंने तो कभी विरोध किया नहीं, मैंने नाम नहीं लिया, मैं माला डाल के खड़ा हूं। लेकिन आप दबाव बना रहे हैं, आप मुसलमान से जबरदस्ती जय श्री राम नहीं बुलवा सकते। अल्लाह अकबर नहीं चलेगा? अरे यार क्यों नहीं? योगी रोक लेंगे, अल्लाह अकबर योगी रोक लेंगे, या कोई माई का लाल जय श्री राम रोक लेगा? बिल्कुल रोकेंगे। वो कौन रोकेगा? योगी जी। अरे मिट गए रोकने वाले। आज गाय के नाम पे, धर्म के नाम पे, राम के नाम पे भगवा धारण करके नेता बन गए, समझे? और सुनो, और अगर आज अभी सुन लो, आज योगी जी सफेद कुर्ता पजामा पहन के आ जाए तो गोरखपुर से सीट नहीं निकलेगी। ईमानदारी से बैलेट पेपर पे चैलेंज है आपके योगी जी को, अभी करा लो। सर नहीं, पत्थरबाजों पे कार्रवाई होगी। कौन से पत्थरबाजों पे? अभी जब दिल्ली में दंगे हुए थे, सारे पत्थरबाजों को रवीश कुमार ने दिखाया, कितनों पे हो गई कार्रवाई? पिंकी चौधरी ने हमारे दिल्ली में यूनिवर्सिटी में घुस के लड़कियों को मारा, सर फोड़ दिए, हो गई कार्रवाई। अरे गुंडाओं को जन्म देते हैं, लॉरेंस बिश्नोई ने मार दिए हमारे ठाकुर साहब गोगामड़ी। करनी सेना के अध्यक्ष, सुन लो, हो गई कार्रवाई, हो गई कार्रवाई। बिपिन रावत जी मारे गए, कार्रवाई हो गई। महंत नरेंद्र गिरी मारे गए, कार्रवाई हो गई। दोनों का विरोध कर रहे हैं आप हिंदू विरोधी आदमी है। हाँ, मतलब ये दो, अगर अपराधियों का विरोध करो तो हिंदू विरोधी हो गए। तो योगी जैसे अपराधी है? क्यों? मतलब आप हमको अपराधी कैसे? अपराधी यानी मुकदमे नहीं लगे तो माफ नहीं करे क्या? मुकदमे बाबाओं पे लगते हैं, इन पे मुकदमे इन्हें वापिस करे। पूरा देश जानता है, तुमने अपराधी नहीं मान रहे, अभी हम पे पुलिस, हम पे मुकदमे लगवाए। हाँ, अब जे ईमानदारी के लगा रहे हैं। हाँ। इनके मुकदमे ईमानदारी के। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हेमंत सोरेन ईमानदारी से जेल में बंद किए गए थे? अरविंद केजरीवाल ईमानदारी से जेल में बंद किए गए? अरे मंदिर मिल रहे,
क्या संजय सिंह सांसद ईमानदारी की वजह से जेल में बंद हुए थे? सारे झूठे मुकदमे, अरे सिंगर साहब मस्जिद सारे मंदिर मिल रहे हैं। और जो गोदरा कांड करवाए वो ईमानदार, हिंदू मुसलमान करके दंगे कराए वो ईमानदार, किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहे वो ईमानदार। क्यों? क्योंकि वो धर्म का भगवा पहन के हमारे सनातन धर्म का अपमान। सुन लो, जो हिंदू धर्म से टकराया है, चाहे बाबा हो चाहे मोदी जी हो, याद रखना इतिहास, आप हिंदू विरोधी है। हम भारतीय हैं और देश विरोधियों के खिलाफ बोल रहे हैं, संविधान विरोधियों के खिलाफ बोल रहे हैं। मस्जिद में मंदिर मिल रहे हैं, उसके समर्थन में आइए। ठाकुर आदमी है, देश के समर्थन में है, जनता के समर्थन में है। तो मंदिर मिल रहा है मस्जिद में, उसके समर्थन में आइए। ये क्या देंगे? मंदिर और मस्जिद नेता देंगे हमें, जो देश नहीं चला पा रहे। यार तुम लोग तो बात भी नहीं करने देते हो, अपने आंकड़े अकड़े लगाए हो। फिर मैं क्यों पकड़े हो? जाओ मंदिर में, फिर मैं क्यों पकड़े हो? आप जनता को गुमराह कर रहे हो। टीवी पे सारे एंकरों ने जमीर बेच दिया है और एक फौजी सीमा पे जान दे रहा है, एक गरीब मर रहा है, एक किसान मर रहा है। ये अपना जमीर बेच कर टीवी पे बैठे हैं। ऐसे गद्दारों को देश माफ नहीं करेगा, चिंता मत करो। योगी से नफरत, योगी से जो नफरत। देश विरोधी उससे नफरत, आतंकवादी से नफरत, गद्दार से नफरत, विश्वासघाती से नफरत, जो मेरे धर्म की दलाली करे उससे नफरत, जो गौ तस्करों को पाल रहा है आज वो उससे नफरत। गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? जो गौ माता के नाम पर वोट मांग के आज गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रहा, उससे नफरत है। उस धोखेबाज से नफरत है। जो मेरी गाय को कटवा रहा है आज, उससे मुझे नफरत है। मुसलमानों का नाम लेकर मुस्लिम को बदनाम मत करो। तो कौन कटवा रहा है? कौन? जो सरकार चला रहा है, देश चला रहा है, बीप कौन बिछवा रहा है आज? अच्छा, आज हम स्वतंत्रता से देश का नागरिक बोल नहीं सकता, एक पुलिस वाला नौकरी कर नहीं सकता है, हम गाय काट लेंगे? क्या चाहते हैं? जज साहब को क्या सजा मिलना चाहिए? जज साहब को तो भाई साहब मैं कोई भी उनकी सजा बताऊं कमी होगी। अच्छा, न्यायपालिका को इस तरह से लाचार और कमजोर कर दिया है, क्या हालत कर दी न्यायपालिका की। किस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई, किडनैप करके सांसदों विधायकों को होटल में रखा गया। जज साहब चूड़ी पहने बैठे थे और हमारे खून पसीने की कमाई से इनके सब शौक, आराम और पेंशन बट रही है। अब हम इतने बेवकूफ नहीं है, हमारे बच्चे मारे जाएं और इन नेताओं के बच्चे बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। देश से टकराएगा जो भारत से, वो चूर चूर हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम से नागरिक बेवकूफ नहीं बनेगा, हम सब एक हैं। ये भारत है, भारत, इंडिया, इंडिया। बता देना अमित शाह को, जिस दिन देश खड़ा हो गया हम वहां तक जाएंगे, वो चिन्नामन के वो टापू तक जाएंगे, वो टापू पे अभी नहीं छोड़ेंगे जहां इनने अपना आशियाना बनाया छुपने का। बता दीजिए, आखिर में ये बताइए, क्या योगी जी कह रहे हैं कठमुल्लो, जज भी कह रहे हैं कठमुल्लो से देश नहीं चलेगा? ऐसे लोगों से देश नहीं चलेगा जो इस तरह से देश में नफरत फैला रहे हैं। देश ने ये तय कर लिया है, इसीलिए ये लोग देश को इस तरह से तमाम तरह की टिप्पणियां करके गुमराह कर रहे हैं।